आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5H और ये एक्सरसाइज 5H बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, अमन बॉट X बुक्स फॉर 1200। फर्स्ट पार्ट है राइट डाउन द प्राइस ऑफ ईच बुक इन टर्म ऑफ X। व्हेन द प्राइस ऑफ ईच बुक रोज by 30, he could buy 2 books less for 1200. Second part कह रहा है write down an equation in X and solve it to find X. Third part क्या है, find the original price of each book. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टेप जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए पहले क्या लिखना है, यहाँ पर कितनी चीजें हैं, बुक है, क्या है, बुक है, प्राइस है और ये टोटल बनी है, 3 चीजें हैं। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बुक्स, फिर नंबर ऑफ प्राइस, या ऐसे लिखें प्राइस फॉर ईच बुक, हर एक बुक की प्राइस कितनी है वो लिखें, और यहां पर लिखते हैं टोटल। अब देखिए अमन बॉट X बुक्स फॉर 1200। अमन है जो कुछ X बुक खरीद रहा है, ये हमने लिख लिया। अब देखेंगे नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, X बुक खरीद रहा है, कितने रुपए का, 1200 का। यहाँ पर पूरा टोटल पैसा लिखते हैं। नंबर ऑफ बुक कितना, अमन कितना खरीद रहा है, X बुक खरीद रहा है, कितने में, 1200 में। ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, राइट डाउन द प्राइस ऑफ ईच बुक इन टर्म ऑफ X के टर्म में लिखना है। तो एक बुक का कितना प्राइस होगा ये लिखिए। तो देखिए X बुक का है प्राइस 1200, X बुक का है 1200, तो एक बुक का कितना होगा, X बुक का 1200 रुपीज है, तो एक बुक का कैसे होगा, यूनिटरी मेथड से। ये हमने इस तरीके से लिखा, 1200 है 1200 लिखिए, जो इधर वाला है उसको अपॉन में, इधर वाले को इनटू में। क्या आंसर आता है, 1200 अपॉन X, यानी एक बुक का कॉस्ट कितना है, 1200 अपॉन X। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि X के टर्म में लिखना है, तो X के टर्म में हमने लिख दिया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए प्राइस फॉर ईच बुक, ईच बुक का क्या प्राइस है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि एक बुक का, ईच बुक का प्राइस कितना है, 1200 अपॉन X। या तो ये लिख लें ईच बुक का प्राइस, ये हमने निकाला, या तो ये लिख लें, या यहाँ पर हम अपने से कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं। 2 कंडीशन है, या तो आप पहले इसमें तो चलिए पूछ लिया, तो हमें ये यहाँ निकालना पड़ा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये नहीं निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले सकते हैं या इस तरीके से निकाल लें, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ एक नया वेरिएबल लें, जैसे नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, X, एक बुक का प्राइस कितना है, हम लेट करते हैं कि कुछ Y रुपीज होगा, हमें नहीं पता कितना है, तो हमने लेट किया कि कुछ Y रुपीज होगा। समझ में आया। आप चाहें तो यहाँ वेरिएबल ले लें, या ईच प्राइस यहाँ पे आ गया, इसको उठा के रख लें, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया ये चीज कैसे करना है। अब देखिए आगे, When the price of each book rose, यहाँ पर ये रोज वो फूल वाला रोज नहीं है, यहाँ पर रोज मतलब हुआ बढ़ना। क्या हुआ, बढ़ना। जैसे राइज होता है ना, तो ये वर्ब का फॉर्म है, राइज होता है यानी बढ़ना। तो अगर एक बुक का प्राइस 30 रुपए बढ़ जाता है, अगर एक बुक का प्राइस पहले कितना था, Y, कितना बढ़ गया, 30 रुपीज। एक बुक का प्राइस कितना है, Y, कितना बढ़ गया, 30 रुपीज बढ़ गया। आगे he could buy 2 books less, अगर एक बुक का प्राइस 30 रुपए बढ़ जाएगा
तो हम 2 बुक कम खरीद पाएंगे। पहले हम x खरीद पा रहे थे, अब इसमें से 2 बुक कम खरीद पाएंगे, यानी माइनस कर दिया। पैसा 1200 ही है। ये चीज अगर आपको बनाना आ गया तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। ये चीज समझ में आया। अब देखिए ये जो टोटल पैसा आया ये कैसे हम निकालते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हम 2 टॉफी खरीदते हैं। कितनी टॉफी? 2 टॉफी। टॉफी कितनी है? 2। और एक टॉफी का प्राइस, एक टॉफी या यहाँ का है ईच प्राइस ऑफ टॉफी कितना है? 3 रुपए। यानी एक टॉफी का प्राइस कितना है? 3 रुपए। और हम खरीद कितना रहे हैं? 2 टॉफी खरीद रहे हैं। तो अगर टोटल पैसा निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 2 into 3, यानी यहां पर आ जाएगा 6 रुपीज। समझ में आया? देखिए एक टॉफी का यहाँ पर ईच प्राइस ऑफ टॉफी, यानी एक टॉफी का प्राइस है 3 रुपए। हम 2 टॉफी खरीद रहे हैं तो एक प्राइस का 3 तो 2 टॉफी का 6 रुपए हो जाएगा। हमने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। समझ में आया? सेम यहां पर कंडीशन, नंबर ऑफ बुक्स और एक बुक का प्राइस ये है, टोटल मनी ये है। तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए बुक है इनटू एक बुक का प्राइस y है इज इक्वल टू पूरा टोटल पैसा, जैसे हमने यहां पर किया। एक टॉफी, कितनी टॉफी खरीद रहे हैं? 2 टॉफी। 2 टॉफी खरीद रहे हैं। एक टॉफी का प्राइस है 3 रुपए। तो कितना पैसा हमें, टोटल कितना पैसा हुआ? 3 into 2 6 रुपीज। एक इतने नंबर ऑफ बुक्स, एक बुक का प्राइस ये है, x into y कितना पैसा? 1200। समझ में आई कंडीशन? ये पहली इक्वेशन बन गई। सेम यहाँ पर सेकंड वाली भी बना लेंगे। यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो x - 2 into y + 30 इज इक्वल टू 1200। 2 कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशन से हम सॉल्व करेंगे। इसको खोलें, ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा 30x - 2y ± -60, इधर है 1200। अब देखिए यहाँ पर x into y यानी xy की वैल्यू क्या है? 1200। xy की वैल्यू क्या है? 1200। तो यहाँ 1200 की जगह हम xy लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ये xy प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, xy - xy कैंसिल, यहाँ पर आ गया 0। क्या बच रहा है? 30x - 2y - 60। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 15x - y - 30 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, और 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी होगा वो ऑलवेज क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये चीज समझ में आ गया? अब यहाँ पर सॉल्व करें इसे तो क्या आ जाएगा? ये 0 यानी यहाँ हो जाएगा 15x - y - 30 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये y है, इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 15x - 30। यहाँ से क्या आया? y की वैल्यू आ गई 15x - 30 आ गया। अब देखिए हमें क्या करना रहता है, जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो या फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं x और y। जब 2 वेरिएबल रहेंगे तो अब क्या करेंगे? हमें इन्हें एक वेरिएबल बनाना है। और एक वेरिएबल कैसे बनेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए ये पहली इक्वेशन है, यहाँ पर लिखा क्या है? xy इज इक्वल टू 1200। देखिए हम सॉल्व किसको कर रहे हैं? सेकंड वाले को हमने सॉल्व किया और यहाँ से y को निकाला। सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं और y निकल गया। y की वैल्यू 15x - 30। अब क्या करना है? इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। हम सेकंड वाले को सॉल्व करके y निकाल रहे हैं तो
तो इस y को हमें फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। रखेंगे, y क्या है 15x माइनस 30 इज इक्वल टू 1200। अब ध्यान से देखिए, यहाँ x यहाँ x, अब एक ही वेरिएबल आ गया और एक वेरिएबल आ गया, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। देखिए 15x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 30x, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ये यहाँ पर आ गया, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बहुत सिंपल है, एक काम और करिए, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ 15, क्या कॉमन ले सकते हैं? 15, तो 15 को कॉमन ले लीजिए, ये एक्स स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 8 और 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आया इसी समझ में? अब यहाँ पर ये 15 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आया ना? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। यहाँ पर या तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं और या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस बी होता है, बी कितना है? -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी कितना है? -80 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1, ए क्या है? 1, x इज इक्वल टू 2 हो गया, प्लस माइनस 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे 2 प्लस माइनस 324 अपॉन 2, ये हो गया। अब इस अंडर रूट 334 जो है 324 है, इसका हम क्या करें? फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब यहाँ पर 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, ये हो गया। अंडर रूट 324 है, इसके अंडर रूट 324 की जगह क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6, 2 2 का पेयर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा यानी 2 लिखा हुआ है, 2 है। पेयर बना, यहाँ से बाहर आ गया 3 और 6, यहाँ से आ गया 18, यानी ये 18 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 18 का। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 18/2, यहाँ से x आ जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, 2 प्लस 18/2 और 2 माइनस 18/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 20/2 यानी 10, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 माइनस 18 यानी माइनस 16, माइनस 16/2 माइनस 8, x की दो वैल्यू 10 और माइनस 8। अब देखिए, क्या नंबर ऑफ बुक्स x है ना, क्या नंबर ऑफ बुक्स कभी निगेटिव हो सकता है? कभी नहीं, कुछ ना कुछ तो बुक्स होंगे ना, तो ये नहीं होगा। क्या ऑप्शन बचा? 10, यानी यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड x। क्या फाइंड किया हमने? x की वैल्यू को 10, यहाँ से आ गया 10। अब आगे देखिए थर्ड पार्ट, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच बुक। ईच बुक का कितना प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस, वो हमें निकालना। ये हमने निकाला था ना कि एक बुक का प्राइस कितना है? 1200 अपॉन x। क्या निकाला है? 1200 अपॉन x। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाएगा। क्या है? 1200, x की वैल्यू 10, कट गया, क्या आया यहाँ से? 120। यहाँ पर कितना हो गया? 120 हो गया एक बुक का प्राइस। एक बुक का प्राइस कितना हो गया? 120 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी आ गया 120 रुपीज़। अगर आपने ये नहीं निकाला यहाँ पर, तब कैसे निकालेंगे? देखिए x हमें पता चल गया कि कितना है? 10 है। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर रखिए, x कितना है? 10 इंटू वाई इज इक्वल टू
1200। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 120। और y क्या हमने माना है कि वो एक बुक का, ईच बुक का प्राइस है। समझ में आया? या तो आप यहाँ पर ये निकाल करके यहाँ पर रखिए, या यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल रखिए, कुछ भी आप यहाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ सम पिज्जाज इन अ स्कूल कैंटीन वॉज 3000. When the price of each pizza was increased by 15 rupees, 10 fewer pizzas could be bought for the same cost of 3000. Find the original price of each pizza. अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? पहला रहा पिज्जा, टोटल मनी यहाँ पर 3000 दिया हुआ है। अब पिज्जा है, टोटल मनी 3000 है, तो एक पिज्जा का कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। देखिए क्या लिखेंगे पहले हम, नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पिज्जा। दूसरा, अब ये पिज्जा लिखा हमने, पिज्जे का प्राइस भी होगा, तो ईच प्राइस ऑफ पिज्जा, या लिखें ईच प्राइस ऑफ ईच पिज्जा। यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल मनी। देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम लेट करते हैं कि कुछ एक्स पिज्जास रहे होंगे। कितने पिज्जा, एक्स पिज्जा रहे होंगे, और एक पिज्जे का कॉस्ट हमें नहीं पता, तो हम वाई लेट कर लेते हैं। तो टोटल मनी कितना देना है उसे, 3000 रुपीज। कितना, 3000। देखिए नंबर ऑफ पिज्जा हमने लेट किया कि x है, प्राइस ऑफ ईच पिज्जा y, यानी एक पिज्जा y रुपीस का मिल रहा है, और कितने पिज्जा हैं, x। टोटल मनी कितना देना पड़ रहा है, 3000। ये पहली कंडीशन। फिर आगे देखिए, अगर हम एक पिज्जे का प्राइस 15 रुपए बढ़ा देते हैं, एक पिज्जे का प्राइस पहले y था, अब y से हमने क्या किया, 15 रुपीज बढ़ा दिया, तो 10 फीवर पिज्जा, यानी पहले हम x ले रहे थे पिज्जा, अब 10 पिज्जा हमें कम मिलेगा। पैसा बढ़ गया तो पिज्जा यहां पर कम हो गया। सेम कॉस्ट 3000 रुपीज, ये हो गया। अब बनाते हैं इक्वेशन, नंबर ऑफ पिज्जा, प्राइस ऑफ ईच पिज्जा, तो यहां पर टोटल मनी कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या होगा, 3000। जैसे मान लीजिए 2 टॉफी हैं, जैसे पहले पिछले वाले एग्जांपल में 2 टॉफी, और एक टॉफी का प्राइस मान लीजिए 5 रुपीज है, एक टॉफी का प्राइस 5 रुपीज है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा उसे, 2 × 5 10 रुपीज देना पड़ेगा। एक टॉफी का 5 रुपए, 2 टॉफी का 10 रुपए। तो किया क्या हमने, टॉफी पहले लिखे कितने टॉफी हैं, और एक टॉफी का प्राइस लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर जब भी आप कभी कंफ्यूज होया करिए, तो छोटे छोटे नंबर जैसे हमने यहाँ पर लिया ना, इस तरीके से छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा टॉफी इतनी, और एक टॉफी 5 रुपए की है, तो 2 × 5 करेंगे 10 आ जाएगा। सेम यहाँ पर कर देना है। समझ में आ रहा है? देखिए पहली इक्वेशन x × y, कितना पैसा हुआ, 3000, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा यहाँ पर नंबर ऑफ पिज्जा x - 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3000, ये सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x × y xy, 15x - 10y, यहाँ पर हो जाएगा -150 = 3000, ये हुआ।
अब एक्स वाई की वैल्यू क्या है 3000, यानी 3000 की जगह हम एक्स वाई लिख सकते हैं। तो इस 3000 की जगह हम क्या लिखते हैं एक्स वाई कैंसिल, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर बचा 0, यहाँ है 15x माइनस 10y माइनस 150, तो यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ये यहाँ पर हो गया 0 डिवाइडेड बाय 5 0 ही आएगा, तो यहाँ 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं। अब 2 वेरिएबल हैं, हमें एक बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 2 यहाँ पर 2y उधर चला जाएगा, ये 3x लिखा हुआ उधर गया प्लस में, माइनस 30 उधर गया प्लस 30, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आ गई x की वैल्यू 2y प्लस 30 अपॉन 3, 2y प्लस 30 अपॉन 3। अब x की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस x की वैल्यू को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है। अगर सेकेंड को सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो सेकेंड में रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। आ गई x की वैल्यू, यहाँ पर रखें एक्स वाई इज इक्वल टू 3000, x क्या है 2y प्लस 30 अपॉन 3, यहाँ पर है y इज इक्वल टू 3000। 3 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 9000, यहाँ ये 2y स्क्वायर प्लस 30y ये हो गया। यहाँ से 2 कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा y स्क्वायर 15y ये हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 2, क्या आएगा 2 4 जा 8 5 2 5 और 1 2 0, ये यहाँ पर हो गया। अब ये इक्वेशन देखिए क्या बन रही है इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस 15y, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये यहाँ पर हो गया और इधर बना 0। अब ये कैसा इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यानी फॉर्मूले से हम आंसर निकाल लेंगे। करेंगे y की वैल्यू माइनस b यानी माइनस 15 हो गया, b का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 4, a है यहाँ पर 1, c है माइनस 4500 अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करें माइनस 15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर 225 माइनस माइनस प्लस 2 0 हो गए, 4 5 जो 20 2 कैरी 4 4 जो 16 17 18, ये हो गया। नीचे क्या है 2, y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस ऐड कर देंगे 18225 हो जाएगा, अपॉन में है 2। अब ये 18225 है, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 18225 का फैक्टर 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 5 3 जो 15 16 17 18 5 6 जो 30, यहाँ 2 5 4 जो 20 5 5 जो 25 5 7 जो 35 5 2 जो 10 5 9 जो 45। अब ये किससे जाएगा 3 से, 3 2 जा 6 1 7 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा 24 3 1 जा, ये 9 से जाएगा 9 9 जा 1 9 9 जा 81 और 9 1 जा, ये यहाँ पर हो गया। अब ये अंडर रूट 18225 है, यानी यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ये अंडर रूट है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, और जितने पेयर बने उतनी वैल्यू बाहर। एक पेयर बने यहाँ पर तो 5 बाहर, यहाँ से 3 बाहर, यहाँ से 9, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 3 जो 27 और 27 इंटू या कहें 9 5 जो 45 और 3 तो ये आ जाएगा 15 3 4 जो 12 1 13 135 का ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 135 का, ये यहाँ पर आ गया। अब एक बार प्लस
और एक बार माइनस करते हैं, और -15 -135/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 2, ये 1। यहाँ से 10 3 4 5 2 माइनस लगा रहेगा। यहाँ पे आएगा 60, यहाँ से आएगा 1 2 5। अब देखिए यहाँ पर y निगेटिव है और प्राइस क्या कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 60, और y हमने क्या लेट किया था? प्राइस ऑफ ईच पिज्जा। हर एक पिज्जे की वैल्यू y है, और y कितना आ गया? 60। फाइंड क्या करना था? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच पिज्जा। एक पिज्जा का प्राइस कितना है ये फाइंड करना है, और ये y रखा था तो y की वैल्यू आ गई 60, यानी एक पिज्जे का कॉस्ट कितना है? 60 रुपीज। ये यहाँ पर आंसर हो गया, कितना? 60 रुपीज। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कोई भी डाउट हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब 3rd और 4th क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।